the first chapter of physics of class 9th, that is motion. And today I will discuss the equation of motion. So what is equation of motion? So the set of equations which deals the relation or establish a relation between the velocity, distance, acceleration at a particular time when the object is moving with a uniform acceleration. मीन कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रहा हो, चल रहा हो, तो उस वक्त हम उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन किसी खास पार्टिकुलर टाइम पे जो हम रिलेट करते हैं इक्वेशंस के थ्रू या इक्वेशंस के फॉर्म में रखते हैं, उन्हीं सारे इक्वेशंस को हम इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। और यहां हम लोगों को 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने हैं। फर्स्ट है v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस u स्क्वायर। तो इस 3 इक्वेशंस में आपने देखा कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन डील कर रहा है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डील करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस half into acceleration into time square. And the third equation deals 2 into acceleration into distance traveled equal to square of final velocity minus square of initial velocity. Okay, so v equal to final velocity, u equal to initial velocity, and a equal to acceleration, t equal to time, s equal to distance traveled. ओके, और आप क्वेश्चंस में जब हम लोग लगाते हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन, तो एक चीज ध्यान रखना होता है कि हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है तो फिर हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम यूज नहीं कर पाएंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ वी विल सी द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय two method. First is mathematical method and second is graphical. One by one I will discuss it. Okay, now first of all we have to see the derivation of equation of motion by mathematical method. Now the first equation is what? V equal to u plus at. Now what is the acceleration? Definition of acceleration: the rate of change of velocity, the rate of change of velocity, that is v equal to a equal to v minus u by t, means final velocity minus initial velocity by time। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था एक्सेलरेशन के समय। सो t को अगर हम इधर लाते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा v माइनस u, तो v इक्वल टू u प्लस प्रूफ हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
किससे आया? एक्सेलरेशन के डिफिनीशन की मदद से प्रूफ हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो डिफिनीशन था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो t इधर डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया, और v माइनस यू दैट इज v इक्वल टू यू प्लस एटी। ओके, नाउ सेकेंड के लिए अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग को पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे आता है? तो स्पीड इनटू टाइम था, इसमें हम लोग यहाँ लेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हमने आपको बताया था एस से हम लोग दिखाते हैं। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, v प्लस यू बाय टू। v प्लस यू बाय टू, तो एवरेज वेलोसिटी की जगह v प्लस यू बाय टू आ गया इनटू टाइम। अब इसमें करना क्या है कि आप अगर सेकेंड इक्वेशन को अगर याद रखते हैं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब आप इसमें देखिए कि आपको कौन सा चीज नहीं चाहिए, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी v मुझे नहीं चाहिए, तो उसको फर्स्ट इक्वेशन की मदद से v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी पुट कर दीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। s इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस यू, टू यू प्लस ए टी बाई टू आगे और इनटू टी, फिर एस सी क्या आ जाएगा, टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई टू। फिर आप इधर ले आइए तो अलग अलग की जगह टू यू टी बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू, क्या आ गया, टू टू कैंसिल, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन भी आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें आपने देखा क्या कि फर्स्ट में हमने एक्सेलरेशन के डिफिनीशन का इस्तेमाल किया था, तो दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, दैट इज, फिर इससे चेंज करके हमने लाया तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूफ हो गया। नाउ द सेकेंड था डिस्टेंस ट्रेवल, तो हम इसका क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होता है, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ये बात हम लोग जानते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हमने लिखा। ओके, तो ये चीज क्या हुआ, फिर स्पीड एवरेज वेलोसिटी का हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया था, v प्लस यू बाय टू, जो कि हमने यहाँ पे भी लिख दिया, इनटू टाइम। अब हमने देखा कि सेकेंड इक्वेशन में v नहीं है, तो क्या किया, v को रिप्लेस कर दिया u प्लस ए टी, जो कि इक्वेशन 1 से हमने लाया v का वैल्यू, फिर u प्लस यू, टू यू हो गया, ए टी आया डिवाइडेड बाय टू, फिर इस t से इसको मल्टीप्लाई किया, टू यू टी आ गया, और फिर ए टी को फिर t से मल्टीप्लाई किया तो ए टी स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय टू, फिर हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो यू टी आ गया और इधर हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू भी रहने देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, नाउ अब हम लोग को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जानना है। नाउ वी हैव टू सी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आपको यहाँ s दिख रहा है, यानी डिस्टेंस के फॉर्मूला पे हम बना सकते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, s आ गया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू इनटू टाइम, फिर s इक्वल टू v को, अब आपको इसमें देखना है कि आपका v भी चाहिए, u भी चाहिए, बट क्या नहीं चाहिए इसमें, t नहीं चाहिए, तो t को आपको इसमें से रिप्लेस करना, हटाना होगा, तो v प्लस यू बाई टू, और t को कैसे हटाएंगे, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर चलना होगा, u प्लस ए टी था, आप देखिए ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, फिर यदि t को देखना हो तो v माइनस यू बाय ए आया, तो t का फॉर्मूला v माइनस यू बाय ए आया।
तो इसको पुट कर देना है, v माइनस यू बाय ए, मल्टीप्लाई होगी। अब आप यहाँ गौर से देखिए, a प्लस बी फॉर्म में है और ये a माइनस बी है, तो मतलब कि आप पढ़े हुए हैं अलजेब्रा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला जाता है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इंटू ए, 2a हो गया। अब इस 2a को इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी को दूसरे तरीके से अगर लिखना होगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर, ये भी फॉर्म आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई परेशानी नहीं है। तो हमने इसमें क्या देखा कि डिस्टेंस टेबल एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, फिर हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया v प्लस यू बाई 2 और इनटू टाइम है। फिर हमने टाइम को रिप्लेस किया बिकॉज टाइम इस इक्वेशन में नहीं है, तो टाइम नहीं था तो उसको हमने हटा दिया। तो उसके जगह पे कैसे लाया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया, तो वहां से t का फॉर्मूला आया v माइनस यू बाई ए, तो फिर हमने पुट किया। उसके बाद यहाँ देखा कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म कॉज बन रहा है, तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख लिया, फिर 2 इंटू ए 2a हो गया, फिर इस तरह से सॉल्व किया, ये कंप्लीट हो गया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है इसको बनाते वक्त में कि आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आया था, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसको डील कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। यानी अगर किसी प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यदि फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या टाइम, इसका कोई रिलेशन है तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कीजिएगा, आपका बन जाएगा। सेकंड को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी किसी प्रॉब्लम में फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है और उसका कोई चर्चा भी नहीं है, तो हम लोग सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। और यानी इसमें क्या नहीं है तो भी नहीं है, इसमें क्या नहीं है, सॉरी इसमें s नहीं है, यानी डिस्टेंस टेबल का चर्चा नहीं है, इसमें v नहीं है, ओके। और थर्ड जो है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये इसमें टाइम नहीं है, आपको देख लेना है कि कौन सा चीज नहीं है, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो आप उस अनुसार इक्वेशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे।